नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको हमने दिखाया कांग्रेस के अंदर चल रही बैठक की तस्वीर और कांग्रेस पार्टी के जो पुराने दिग्गज थे, जो पूर्व सांसद विधायक, उनकी राय। सबका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अपने बलबूते पर विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, तभी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सकती है। जिन लोगों को इस बैठक में शामिल नहीं होना है लेकिन काफ़ी मायने रखते हैं पार्टी के लिए, यंग हैं, कदावर हैं, उनकी क्या राय है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? कांग्रेस पार्टी, आपके ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि अकेले लड़ना चाहिए, सभी सीटों पर लड़ना चाहिए। ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि हमें कैसे चुनाव लड़ना चाहिए। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी नेतृत्व तय करता है उसके अनुरूप हम लोग काम करते हैं। ज़्यादातर जो पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, सबका कहना है कि पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। सक्षम है कांग्रेस? वो हम तो नहीं बता सकते हैं, ये तो जो आला कमान करेंगे वही। आपकी राय क्या है? गठबंधन से लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे, ये मेरा सजेशन नहीं है। आपकी राय क्या? नहीं, हमें भी तो मेरा राय कोई नहीं है। नहीं, कोई राय नहीं है इसकी। चलिए, आप क्या चाहती हैं? कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर पूर्व सांसद विधायक कह रहे हैं कि अकेले लड़ना चाहिए। जो पार्टी का डिसीजन होगा हम उसके साथ हैं। पार्टी का डिसीजन पार्टी के लोगों से होना चाहिए ना, आधार पर। पार्टी के लोगों के साथ राय मशवरा करके नेतृत्व जो भी डिसीजन लेगा मैं उसके साथ हूँ। आप बताइए, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहिए। कभी न कभी तो हमें अपने पांव पे खड़ा होना ही पड़ेगा और थोड़ा हम लोग इंतजार कर लें, परिस्थितियाँ क्या करवट लेती हैं, उसके बाद हम निर्णय लेंगे अकेले लड़ना है या साथ चलना है। आप बताइए क्या चाहते हैं? हम लोग की राय ये है कि भाई सम्मानजनक समझौता होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अकेले लड़ने की बात तो अच्छी बात है पार्टी को मजबूत करने का, लेकिन समझौता जैसी परिस्थिति है उसमें समझौता हो तो बेहतर है, लेकिन सम्मानजनक समझौता से क्या मतलब है? कितनी सीटें चाहिए आपको? 100 से कम नहीं लड़ना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आपको लगता है कि 100 सीटें मिलेंगी आपको गठबंधन में? देखिए, जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से तो 100 हम लोगों को मिलना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी महासमुद्र है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व धीरे धीरे आप देखें कि धीरे धीरे काफ़ी मजबूत सब होता चला जा रहा है। हमारे सांसद भी यहाँ से एक हैं, जो इतनी विपरीत परिस्थिति में कम से कम हमारे एक सांसद भी यहाँ से जीत गए। इन चीज़ों को अगर हम देखें तो आज हम आगे हैं, तो हम लोगों को 100 सीट मिलना चाहिए। आरजेडी से ज़्यादा मजबूत आप अपने को कह रहे हैं? आज के दिन में हम लोग सब मिला जुला के मजबूत तो हैं ही, इसमें दो मत नहीं है। चलिए, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को 100 सीटें मिल जाएंगी गठबंधन? देखिए, हम लोग तो एक अनुशासित दल के अनुशासित सिपाही हैं, लेकिन फिर भी जो कल का जो नज़ारा देखने को मिला गांधी मैदान में, उससे ये बात तो स्पष्ट हुई कि जो हवाबाजी थी इन लोगों की, एनडीए की हवा चल रही है। किसी मुगालते में लोग ना रहें। कांग्रेस पार्टी को एक सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, ऐसा पक्षधर हम लोग हैं, लेकिन जैसे आलाकमान निर्देश करेगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। और जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि 200 के पार, तो जहाँ जहाँ नारा दिए वहाँ हवा हो जाता है इनका। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? जो हमारे इलाके मजबूत हैं, जहाँ पर हमारे कैंडिडेट मजबूत, उसका आकलन करके एक जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, उनको एक वो बनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि 100 सीट मांगना चाहिए। नहीं, मांगने के लिए क्या भाई, मांगने तो अपनी दावेदारी मजबूती से तो पेश करनी चाहिए। दम होना चाहिए ना, जितना दम होगा उतना ही तो मांगेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है कि वो तो आकलन पीसीसी प्रेसिडेंट करेंगे कि हमारी क्या बताइए, आपका क्या आकलन, कितना दम है कांग्रेस में? कितना दम है कांग्रेस में? अरे, कोई अपनी चीज को कमजोर कहता है? अब ऐसी बात, ऐसा सवाल करे कि कितना दम है कांग्रेस में? भाई है, मजबूत है। होता तो अकेले लड़ती। नहीं, अकेले लड़ने की अभी के जो हालात हैं, उस हालात में हमको बीजेपी के खिलाफ जितनी भी फोर्सेस हैं, इन सब फोर्सेस को मिलकर के इस इलेक्शन में लड़ना चाहिए। 100 सीटें मांग रहे हैं कांग्रेसी, ये लगता है कि मिलेगा? देखिए, कोशिश अपना तो जारी करना चाहिए। 100 क्या 200 भी सीट मिलना चाहिए हम लोग को, लेकिन जितना मिलेगा उतना हम लोग लेंगे। हम लोग 200 सीट पर आप लोग लड़ेंगे या 43 सीट पर तेजस्वी यादव लड़ेंगे? नहीं, 100 नहीं, हम लोग अगर 100 सीट की मांग कर रहे हैं तो जरूर मांग करना चाहिए और जरूर लड़ना चाहिए 100 सीट पर। 100 सीट नहीं मिले तो? नहीं मिलेगा तो जितना मिलेगा उस पर लड़ेंगे। 30 मिलेगा तो मान जाए? नहीं मानेंगे कैसे, 30 कैसे मानेंगे? 30 पर नहीं आएंगे। नहीं, अब उतना उधर अब गठबंधन अगर होगा तो उसमें क्या आता है, कितना सीट आता है, कितना, तब ना फैसला उसका होगा। अभी कैसे कहेंगे जी कितना सीट मिलेगा, कितना सीट पर हम लोग ये कहेंगे नहीं हम लोग कितना सीट मिलना ही चाहिए। दरअसल बिहार कांग्रेस का भविष्य हमेशा से लालू यादव तय करते रहे हैं। कौन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा उनकी पार्टी ही तय करती रही है। ऐसे में कांग्रेसी ये चाहते हुए भी कि कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़े, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं खुलकर मांग करने की। लेकिन
कुछ कांग्रेसी हैं जो कह रहे हैं कि 100 से कम सीट पर कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए गठबंधन में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इतनी हिम्मत जुटा पाएगा, तेजस्वी यादव से 100 सीटों की मांग कर पाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेसी कितना हिम्मत दिखाते हैं और कितनी सीटें उनको मिलती हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव 150 से ज़्यादा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के मूड में हैं। आपको इन कांग्रेसियों के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है और उतना ही अहमियत कांग्रेस के लिए भी रखता है।